नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि हर चीज़ एट द एंड डिले क्यों हो जाती है या कैंसिल ही क्यों हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न है आपका लक लाइन। जब भी लक लाइन मून से स्टार्ट होती है तो अच्छा होता है ये, क्योंकि मून आपके मन का कारक है और आप अपने मन के ऊपर सारा काम करते हैं और मन के बिहाव पर ही अधिकतर डिसीजंस लेते हैं, वर्क करते हैं, यानी मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व तो देता है ये। और लक लाइन है यानी आपके मन का होता भी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गया कि ये माइंड लाइन पर ही आकर के रुक गया। तो माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकता है आकर के तो प्लानिंग धरे के धरे रह जाते हैं। सोचते कुछ हो रहे, होता कुछ हो रहे, और किसी और चीज़ को सोच करके कोई निर्णय लेते हैं, काम करते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिज़ायर के कारण आपने कोई भी वर्क स्टार्ट किया, दूसरों के सजेशन एडवाइजेस के द्वारा कोई भी काम शुरू किया, तो एट द एंड क्या होता है कि जब आपकी जर्नी शुरू होती है किसी भी काम की, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होना शुरू होता है, जिसके कारण काम में बदलाव करने का भी मन होता है। तो जिस किसी की भी लक लाइन माइंड लाइन पर रुकती है, तो यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, दूसरों के अनुसार ही निर्णय लेते हैं, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है कि लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रही है। इसको ठीक करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना, प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म बेस्ड कभी भी नहीं बनाना, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, यानी कोई भी पर्टिकुलर डिज़ायर रख करके आप प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरा काम कोई भी हाथ में ना लेना। और इसके अलावा सन रेमेडी प्रेफर करना, क्योंकि सन पे क्रॉस का साइन है, तो किसी भी काम से प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिल पाता, जैसे क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलना शुरू होगी। देन आफ्टर आपका जो भी काम डिले होता है या बीच में रुक ही जाता है, वो चीज़ होना धीरे धीरे कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में सेल्फ मेड लकलाइन के साथ साथ मून लकलाइन है, जो खुद की मेहनत और दूसरों के सपोर्ट से प्रोग्रेस दे देती है। स्टार्टिंग में कोई भी काम आपका बनेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंत तक सपोर्ट नहीं करेगा। अंत तक कौन सपोर्ट करेगा? आप खुद। इसीलिए आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। सीक्रेटिव वे में थोड़ा काम करने की कोशिश करिए आप, तो आप पाएंगे कि यस, आपका पर्टिकुलर कोई भी एम्बिशन डिज़ायर फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेरी है कि आपका मैरिज कब होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो यूनियन लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल है, थोड़ा सा देरी से अवेलेबल है, और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है वो भी स्ट्रांगली चल रही है यहाँ पर। तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है सक्सेस आफ्टर मैरिज का, क्योंकि इस तरह की सपोर्टिव लाइन इंडिकेट करती है कि पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट हमेशा लाइफ में रहा है और आगे भी रहेगा। और मून लक लाइन है तो ये भी जैसे बाहरी दुनिया लोगों से लाभ देती है, तो वैसे ही पार्टनर के आने के बाद भी बहुत लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और लक बढ़ता है। तो यहाँ पर आपकी मैरिज होने की जो संभावनाएं हैं पूरी के पूरी 29 के एज में है, 28 से 29 के मिड में। इसके बाद लास्ट क्वेरी है कि फाइनेंस कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी लक लाइन तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि माइंड लाइन पर रुक रही है, लेकिन अगर हम एज के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 42 के एज में आकर के रुक रही है। तो तब तक आपके लाइफ में अर्निंग बहुत अच्छा होगा, आप अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सजेशन से भी बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आपका बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ बहुत अच्छा है, या वहाँ से फाइनेंस या अर्निंग अच्छा है। अभी मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो ये क्या कर रहा है कि पैसा तो जीवन में आ रहा है और इवन आएगा भी आगे, लेकिन बेफिजूल के खर्चे बहुत रहेंगे, क्योंकि मनी का लीकेज इंडिकेट कर रहा है इस तरीके का गैप। तो इसीलिए इस कंडीशन में सेविंग इशू आपको रहेगा। तो उसको ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना या पैसा ही अपने पास कम रखना सबसे अच्छा रेमेडी होता है। फाइनेंशियल वे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आपको चिंता अगर होगी भी या तकलीफ आएगी भी तो सेविंग करने में ही आएगी, बाकी फर्दर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और मैरिज के बाद तो और ज़्यादा फाइनेंस बढ़ता है, क्योंकि जब किसी के हाथ में इस तरह की दो मुखी भाग्य रेखा होती है तो पार्टनर के आते से ही अर्निंग कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है आपकी हार्ट लाइन के बारे में भी देखें तो हमेशा अपग्रेड हो रही है हार्ट लाइन, तो ये मूड स्विंग्स देता है, तो भावनाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। तो कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना चाहिए और बिना सोचे समझे इसी कारण से खर्च भी कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जहाँ कम खर्चों में काम बन सकता है वहाँ ज़्यादा खर्च आप कर देंगे, मूड स्विंग्स के कारण या बिना सोचे समझे निर्णय लेने के कारण, या एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी। तो बस यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस रह सकते हैं। अदरवाइज आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग इतनी चिंता करने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि शनि की जब भी खुद की रेखा होती है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है जब भी ज़रूरत रहती है।
और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी क्या देख सक रहे हैं कि मून लक लाइन से ही लक लाइन निकली, तो आपका जो भी ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूर है, जितना भी सेटलमेंट है सब बर्थ प्लेस से दूर है। तो जन्म स्थान पे अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ तरक्की नहीं हो पाएगी। और दूसरा माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो इस कारण से भी बहुत ज़्यादा आप डीप थिंकर और क्रिएटिव इंसान है। तो अपने क्रिएटिविटी, आर्ट और पैशन को निरंतर फॉलो करिएगा। यह हमेशा आपको एक आपके स्किल्स और स्पेशलाइजेशन में अपग्रेडेशन देते रहेगा, जिसके कारण आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।